दोस्तों, हर मुसीबत में साथ देने वाला भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस ने एक बार फिर से भारत के साथ हाथ बढ़ाकर चीन को बड़ा झटका दिया है। दरअसल रूस के इस चाल को ज्यादातर लोग समझ नहीं पाए हैं और उन्हें आज भी यही लगता है कि रूस अब भारत का पुराना साथी नहीं रहा। तो दोस्तों, उन सभी लोगों की आंखों की पट्टी अब उतरने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम बता देंगे कि क्यों भारत और रूस आज भी बेहद जुड़े हुए हैं। जानकार यह भी बताते हैं कि अगर भारत और चीन में युद्ध हुआ तो रूस हमेशा भारत का साथ पहले देगा और उसके पीछे कई कारण हैं। दोस्तों, जब से भारत में कोरोना संकट गहराया है उसके बाद से ही चीन के हौसले बढ़ गए हैं। आनन फानन में चीन भारत के पड़ोसी देशों को अपना वैक्सीन बेचने में लग गया है, बड़ी बड़ी ऑफर दे रहा है। यहाँ तक कि चीन ने भारत को भी बड़े बड़े ऑफर दिए और उसने भारत को कहा कि आप हमारा वैक्सीन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भारत ने चीन को ठेंगा दिखाते हुए अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस से वैक्सीन लेकर एक बार फिर से रूस और चीन के बीच दरार पैदा कर दिया है। जानकार के मुताबिक आज के दिन में रूस और चीन पूरी दुनिया में वैक्सीन सप्लाई के लिए जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं और उन दोनों के बीच एक प्रतिस्पर्धा भी देखी जा रही है। और ऐसे कंपटीशन वाले मामले में रूस भारत को मदद देना चाहता था, जिसके जवाब में पहले तो भारत ने मना कर दिया था, लेकिन जब उसने दोबारा आग्रह किया तो भारत ने रूस की बात मान ली और फिर आज हम अपने प्यारे दोस्त रूस से वैक्सीन ले रहे हैं। और साथ में अब भारत में ही रूस के वैक्सीन का निर्माण होगा और पूरी दुनिया में भी सप्लाई होगा। भारत की इस बड़ी चाल को देखकर चीन एक बार फिर से बौखला गया है, जिसके कारण उसने आनन फानन में अरुणाचल प्रदेश के बगल में हाईवे बना दिया है और लद्दाख के पास अपने सैनिक भी तैनात कर दिए हैं। इससे पहले आपको हम बता दें कि चीन के राष्ट्रपति मोदी जी को पर्सनल चिट्ठी लिखकर मदद देने की झूठी नाटक कर रहे थे, जिसके बाद भारत ने उसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। उसके बावजूद भी चीन नहीं माना और भारत के अलग अलग मंत्रालय से उसने कोशिश यही की कि भारत उसका वैक्सीन ले ले। लेकिन जिस प्रकार आजकल चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में एक माहौल बन चुका है, इसी वजह से अब रूस चीन से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है और दोस्त भारत के मदद के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहता है। चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाकर अपने वैक्सीन और मेडिकल उपकरणों को बेचने की कोशिश की है। इसे आप चाइना की कूटनीतिक बिजनेस भी कह सकते हैं, जिसमें उसने लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। इसी वजह से अब रूस भी चीन के साथ हाथ मिलाने में बेहद असहज महसूस कर रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि रूस को आजकल अमेरिका ने कई सारे प्रतिबंध में डाल दिए और ऐसे में रूस ने एक बार फिर से अपने पुराने दोस्त भारत को याद किया है, क्योंकि रूस को आज भी लगता है कि भारत के साथ बिजनेस करना इंसानियत को बढ़ावा देना होता है और फिर भारत के लोगों में भी रूस के लोगों के प्रति जबरदस्त प्यार है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने रूस के कमजोरी का हमेशा फायदा उठाया है। यहाँ तक कि चीन के वैज्ञानिक चोर आज भी रूस के सभी हथियारों की तकनीक चुराते रहते हैं और फिर उसे बनाकर दुनिया में बेचते हैं, जिसकी वजह से हमारे दोस्त रूस को काफ़ी घाटा भी होता है। और यही वजह माना जाता है कि अगर कल भारत और चीन में युद्ध होता है तो सबसे पहले रूस यही चाहेगा कि यह युद्ध किसी भी हालात में रुक जाए, और अगर युद्ध नहीं रुकता है तो फिर भारत के पक्ष में आकर रूस चीन को बड़ा झटका दे सकता है। तो वहीं तीसरी तरफ अब हमारा भारत भी वैक्सीन डिप्लोमेसी में एक बार फिर से जोरदार परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है, जिसके बाद चीन को भी तगड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, हर मुसीबत में साथ देने वाला भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस ने एक बार फिर से भारत के साथ हाथ बढ़ाकर चीन को बड़ा झटका दिया है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो आखिरकार रूस किसका साथ देगा, तो आइए जानते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध में रूस दोनों देशों में से किसी के साथ खड़ा नहीं था। तब सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ था और वैचारिक स्तर पर चीन रूस काफी करीब थे। आज की तारीख में जब एक बार फिर से चीन और भारत के बीच तनाव है, तब सोवियत संघ कई देशों में बढ़ चुका है। 1962 के युद्ध में भी रूस के लिए किसी का पक्ष लेना आसान नहीं था और आज जब दोनों देशों के बीच तनाव है, तब भी उसके लिए किसी के साथ खड़ा रहना आसान नहीं है। JNU के सेंटर फॉर रशियन में प्रोफेसर संजय पांडे ने BBC से बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1962 के युद्ध को रूस ने भाई और दोस्त के बीच की लड़ाई कहा था। रूस ने चीन को भाई कहा था और भारत को दोस्त। ऐसे में रूस के लिए भाई या दोस्त का पक्ष लेना आसान नहीं रहा और वह तटस्थ रहा था। 1962 के युद्ध हुए 55 साल गए। आज जब एक बार फिर से डोकलाम में भारत और चीन की सेना आमने सामने है, तो क्या 55 साल बाद भी रूस का वही रुख रहेगा? क्या रूस तटस्थ बना रहेगा? जब तक सोवियत संघ रहा तब तक दुनिया दो ध्रुवीय रही। आज की तारीख में अमेरिका को चीन कई मोर्चे पर चुनौती दे रहा है
रूस भी सीरिया और यूक्रेन में अपनी भूमिका को लेकर यूरोप और अमेरिका के निशाने पर है। दूसरी तरफ भारत भी पिछले 10 सालों में अमेरिका के करीब आ गया है। ऐसे में रूस का रुख क्या होगा? संजय पांडे कहते हैं कि अभी दुनिया की जैसी तस्वीर है उसमें रूस चीन की अपेक्षा कर भारत का साथ नहीं दे सकता है। यूक्रेन में हस्तक्षेप के कारण रूस अमेरिका और यूरोप के निशाने पर है, तो दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में सैन्य विस्तार के कारण चीन निशाने पर है। इस स्थिति में चीन और रूस एक दूसरे को मौन समर्थन देते हैं। साउथ चाइना सी पर रूस चीन के खिलाफ नहीं बोलता है और यूक्रेन में रूसी हस्तक्षेप पर चीन रूस के विरोध में नहीं बोलता है। संजय पांडे का कहना है कि रूस और चीन आज की तारीख में करीब आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि मई 2014 में दोनों देशों के बीच $400 बिलियन का गैस समझौता हुआ था। संजय पांडे ने कहा है कि अब रूस से चीन को सैनिक साजो सामान भी मिल रहा है। पहले रूस चीन को सैन्य साजो सामान देने में परहेज करता था, अब वह चीन को उच्च स्तरीय हथियार भी मुहैया करा रहा है। रूस से चीन को सैन्य तकनीक भी मिल रही है। हालांकि रूस कहता आया है कि वह भारत को जितना अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान देता है उतना आधुनिक चीन को नहीं देता है। उन्होंने कहा है कि रूस सुखोई भारत को भी देता है और चीन को भी देता है। पांडे का कहना है कि रूस और चीन के बीच संबंध 21वीं सदी में गहरे हुए हैं। रूस और चीन के बीच आज की तारीख में बहुत अच्छे संबंध हैं। अब तो वह पाकिस्तान के साथ भी अपना संबंध बढ़ा रहा है। रूस का मानना है कि अगर भारत अपने हित में अमेरिका और इजराइल से संबंध बढ़ा सकता है तो रूस चीन और पाकिस्तान के करीब क्यों नहीं जा सकता है। उसे हथियार बेचने हैं। अगर भारत इजराइल से हथियार लेगा तो रूस भी पाकिस्तान और चीन से सौदा के लिए करीब जा सकता है। भारत और रूस का संबंध नेहरू के समय से ही भावनात्मक रहा है। प्रोफेसर अर्चना उपाध्याय कहती है कि रूस चीन का साथ देकर अपना गुडविल खत्म नहीं करना चाहेगा। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के नागरिकों के बीच भावनात्मक संबंध हैं। आज भी भारत रूस से ही 70% हथियारों की खरीद करता है। अर्चना उपाध्याय ने कहा है, रूस कभी नहीं चाहेगा कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो। वह यही कहेगा कि दोनों देश विवाद को बातचीत के जरिए खत्म करे। रूस खुलकर न चीन का समर्थन कर सकता है और न भारत के विरोध में जा सकता है। रूस कभी नहीं चाहेगा कि चीन इस इलाके में महाशक्ति बने और उसकी जगह पर शक्तिशाली देश में और निचले पायदान पर जाए। यूएन की सुरक्षा परिषद में आज भी रूस भारत का खुलकर समर्थन करता है। हालांकि 1969 आमूर और उसूरी नदी के तट पर रूस और चीन के बीच एक युद्ध भी हो चुका है। प्रोफेसर पांडे ने कहा है कि इस युद्ध में रूस ने चीन पर परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली थी। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।